कैसे हो आप। क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन की जानकारी होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है बिकॉज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड ऑन इंटीग्रेशन पर है। सबसे पहले हमें जानेंगे कि किसी फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर कैसे पहचानें कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक फंक्शन ले लिया हमने, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को आपने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बना, यह इक्वेशन आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेंट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट का मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनता है उसमें एक क्या होना चाहिए? एक डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव चाहे वो डी वाई बाई डी एक्स हो, डी एक्स अपॉन डी वाई, किसी भी वेरिएबल किसी भी डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ जब डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर इस तरह के डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव पड़ा हुआ किसी इक्वेशन में तो वो इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। हमने एक इक्वेशन दिया गया था, इस इक्वेशन से हमने क्या बनाया? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन बोले जाते हैं। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ऑर्डर के बारे में समझ रहे हैं कि हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो यह इसका एक ऑर्डर हुआ। अगर हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दें, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो यह आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू। आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां से मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। आइदर इसको लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू एंड प्लस साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो यह भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ बिकॉज इसमें डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इसमें इंक्लूड है, तो ये इक्वेशंस आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। इसको हमने दो बार डिफरेंशिएट किए तो यह ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें एक डेरिवेटिव होता है, साथ ही साथ डेरिवेटिव जो इंडिपेंडेंट विद डिपेंडेंट हुआ करता है। तो यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो गया, तो ये आपको जानना नहीं, बस ओनली आप ये जानिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसमें डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोला करते हैं। ठीक है, अब हम जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमें क्या जानना होता है? हमें जानना होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने डिग्री का होगा। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में जानना है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी मैक्सिमम टाइम डेराइव किया गया, डेरिवेटिव किया गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितनी बार डिफरेंशिएट किया। जैसे हमने मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया था, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो ये मिल गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा जाए तो मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू आई अपॉन डी एक्स टू प्लस साइन एक्स, तो आपको देखने को ही लग जा रहा हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस इक्वेशंस को आपने 2 बार डिफरेंशिएट किए, 2 बार अगर डिफरेंशिएट किए तो आपको यह डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। इसका मतलब इस इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितनी बार? तो ऑर्डर आप बोलेंगे 2 हुआ। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल ऑर्डर और डिग्री 1 मार्क्स में आपको मिला करता हमेशा पेपर में। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ये ले लिए डी टू आई अपॉन डी एक्स टू एंड 3 ले लिए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। आपसे ये पूछा गया कि ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और आप बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर कितना होगा।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। तो आपको देखते ही लग जा रहा हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। हाईएस्ट में कितनी बार, मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो दूसरी बार 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इस तरह का इक्वेशन मिला है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े भी होंगे, उसमें ऐसा इक्वेशन मिला करता था, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन बनकर आया थी या इसी को वेरीफाई करना होता था। तो यहाँ पर आपको देखने पर लग जा रहा है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसे दिए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम जितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट टाइम जो डिफरेंशिएट किया जा रहा है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताता है। तो आप ऑर्डर को देखकर पहचान लीजिएगा, वो एक्सरसाइज में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। अब बात आती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बाद हम डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बाद डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा ऑर्डर और डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हुआ करता है, पॉजिटिव नंबर हुआ करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर बता रहा हूं मैं, हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कह सकते कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1/2 हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑर्डर का मतलब हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप इतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर कोई भी होगा वो पॉजिटिव नंबर हो सकती है। तो ऑर्डर के बाद अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री के लिए भी सेम कंडीशन है, डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डिग्री नेगेटिव नहीं होगी। डिग्री क्या होगी, डिग्री हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 ये हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर में डिग्री है क्या। तो डिग्री होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसके जो पावर होते हैं वही उसकी डिग्री होती है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जैसे मैं मान लीजिए इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। इस ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया, 1। तो आप बोल सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वह 1 होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर होता है वह उसकी डिग्री हो जाती है। हाईएस्ट ऑर्डर जो पावर होता है वो क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। 1 मोर क्वेश्चन आप ले सकते हैं, आप याद रखिएगा डिग्री और ऑर्डर को पॉजिटिव इंटीजर में तो आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया d2i/dx2 एंड यहाँ पर स्क्वायर कर दिए प्लस d3y/ds⁻³ लिख दिया, ठीक है ना, और प्लस यहाँ मैंने sin x = 0 समथिंग कुछ भी ऐसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, तो इसमें अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप बोलेंगे सर ऑर्डर यहाँ पर 3 हुआ, बिकॉज ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना हुआ वो मैक्सिमम तीसरी बार ये d3y/dx³ है, मतलब मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। तो मैं यहाँ पर बता रहा था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ, 3 है, तो इसके पावर क्या हुआ, 1। हम 2 को नहीं देखेंगे क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर तो यहां पर हुआ, तो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो यहां पर आप उसको 1 मान लीजिए, और हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है, जो इंडेक्स होते हैं, वही आपकी क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। समटाइम्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया जाता है जो कि फ्रैक्शन में जैसा दिखता है। मान लीजिए हमारे पास किस कंडीशन की बात करें, कैसे मान लीजिए दे दिया sin dy/dx हो, और या हम साइन को पहले हटाते हैं, dy/dx = मान लीजिए आपके पास है d2y/dx2 एंड या हम इन मान लीजिए यही प्लस कर लीजिए =0 कर दीजिए एंड होल टू द पावर 1/2। अब हमसे पूछा जाता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, अब इसमें डिग्री बताइए कितना होगा, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए इसकी ऑर्डर तो आप बता सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर की पावर अगर फ्रैक्शन है तो हम कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन पहले सॉल्व हो जाए, या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो पावर इसका है वो पावर सॉल्व हो जाए ताकि हम डिग्री बता पाएँ, क्योंकि डिग्री जो है फ्रैक्शन में तो होती नहीं है, डिग्री ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कोशिश कीजिए कि सॉल्व हो जाए। जैसे मान लीजिए 0 = dy/dx प्लस d2y/dx2 एंड होल टू द पावर 1/2 दिया, तो हाफ हाफ में इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -dy/dx विच = d2y/dx2 एंड होल टू द पावर 1/2।
अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे और ये स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया d2y अपॉन dx2। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y अपॉन dx2। अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना है तो मैं लिखूंगा d2y अपॉन dx2 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए तो इसके ऑर्डर तो आपने पहले ही बता दिए, ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं, ऑर्डर तो आपका 2 रहा। लेकिन अगर इसके डिग्री की बात किया जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होता है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर आपका कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर आपका इसमें 2 है, तो इसके पावर यहाँ पर क्या हुआ 1 हुआ, तो डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। अभी तक हम देखते थे कि हाईएस्ट ऑर्डर के पावर फ्रैक्शन नंबर था तो डिग्री वहाँ तो नॉट डिफाइंड हुई। लेकिन हम ऐसे केसेस में लिव नहीं क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर पॉसिबल हो पाए कि ये फ्रैक्शन हट जाएगा, जब फ्रैक्शन हट जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि हम उसमें डिग्री वहाँ पर डिफाइंड हो सकती है। समटाइम्स ऐसा होता है डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाती है। किन केसेस में नहीं डिफाइंड होती है, जैसे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल डेरिवेटिव किसी का एंगल हो, जैसे मान लीजिए दिया हो d2y अपॉन dx2 प्लस साइन dy बाई dx इज इक्वल टू 0 दे दिया हो। ऐसे केसेस में अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमसे पूछा जाए ऑर्डर, तो ऑर्डर तो आप बता देंगे 2 होगा। लेकिन अगर डिग्री के बारे में पूछा जाए तो डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री जो आपके कोई भी डेरिवेटिव किसी का एंगल अगर हो जाता है, जैसे dy बाई डी एक्स साइन का एंगल हो गया, तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पर यह डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री नहीं है। मतलब एक पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10 में पढ़े थे, उसी पॉलिनोमियल रिगार्डिंग अगर कोई dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव किसी का एंगल हो जाता है तो ऐसे केसेस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिग्री होती है उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड है। मतलब dy बाई डी एक्स किसी का एंगल नहीं होना चाहिए। लेकिन केसेस डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, साइन d2y अपॉन dx2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई नंबर लिख दिया, या यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया 30 डिग्री, या आपको 3 लिख दिया गया। अब ऐसे केसेस में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर के बारे में तो आप बता दीजिएगा 2 है, लेकिन डिग्री के बारे में पूछा जाए तो ऐसे केसेस में हम इस एंगल को फ्री कर सकते हैं साइन से। कैसे फ्री कर सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2, साइन को ट्रांसफर कर दीजिए तो यह आ गया साइन इनवर्स 3। अब अगर आप इसको लिखें तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा d2y बाई dx2 माइनस साइन इनवर्स 3 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे केसेस में ऑर्डर तो आप बता सकते हैं 2 है और डिग्री भी डिफाइंड है, बिकॉज ये किसी का एंगल नहीं रह गया, तो हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर हुआ वह उसकी डिग्री हो गई, डिग्री यहाँ पर 1 हो गई। तो दोनों केसेस को ध्यान दीजिएगा। इस केस में साइन इनवर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज एडिशन है, जब भी ये साइन इनवर्स जाएगा तो इसके ऊपर आएगा, अगर ये भी आ गया तो कोई भी डिफरेंशियल कोई भी डेरिवेटिव किसी का एंगल अगर हो जाता है या नेगेटिव होता है, इसके पावर अगर पावर माइनस में है और वो माइनस सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे केसेस में बोल सकते हैं कि वहाँ पर उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो सकती है। ऑर्डर हर एक केस में हर एक केस में डिफाइंड होता है, लेकिन जो डिग्री होती है वह हर एक केस में डिफाइंड नहीं होती। जैसे इस केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड हुआ, लेकिन अगर वो सॉल्व हो पाए, जैसे साइन d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 3 लिखा गया, तो यहाँ पर d2y बाई dx2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3, और ये साइन इनवर्स 3 एक एंगल हो गया, मीन्स कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम ट्रांसफर कर एक इक्वेशन बना सकते हैं। और ऐसे केसेस में ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइंड होगा। तो इन केसेस को याद करते हुए जो हमारे एक्सरसाइज 9.1 है, जो कि ऑर्डर और डिग्री पर है, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया, आप एक बार इसको देख लीजिए। हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 को लेकर। फिर एक्सरसाइज 9.1 जिसमें आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। डिग्री इज डिफाइंड लिखा है, देखिए ब्रैकेट में लिखा है डिग्री इफ डिफाइंड देन फाइंड द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है d to the power 4y अपॉन dx to the power 4 प्लस साइन एंड y ट्रिपल लिखा है, देखिए y की पावर 3 बार लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए इस तरह से लिखा गया d4y अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस साइन d क्यूब y अपॉन
डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका, क्योंकि y के पावर जितने डैश लगाएंगे उसका मतलब उतनी बार उसको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो समटाइम्स ऐसे लिखते हैं या किसी टाइम ऐसे भी लिख देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसी को हम y3 के नाम से भी लिख सकते हैं। और देखिए ये तीनों एक ही कंडीशन है। तो इसी तरह से आपके मान लीजिए 2 होगा तो y के ऊपर 2 लाइनिंग खींच दीजिएगा, y2 लिख दीजिएगा, इधर d2y अपॉन dx2 लिख दीजिएगा। तो ये दोनों एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पर दे दिया है साइन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। मैंने अभी जस्ट बताया भी था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव किसी का एंगल हो जाता तो ऐसे केसेस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, अगर वो सॉल्व ना हो पाए तो। जब भी इसको हाफ हाफ में डिवाइड भी करेंगे तो ये साइन इसके ऊपर चला जाएगा या यहाँ से आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे केसेस में अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो आप देखिए, ऑर्डर देख कर बताइए। ऑर्डर इसमें मैक्सिमम इसमें 4 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए ऑर्डर तो 4 हो गया, लेकिन डिग्री के लिए हम पूरा डेरिवेटिव पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। सबसे पहले ये डिफाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिपल डेरिवेटिव है वह साइन का एंगल है, इसलिए यहाँ पर डिग्री को बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है, जैसे आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। वाई डैश का मतलब क्या हुआ? वाई डैश का मतलब हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आइदर x में हो, t में हो। मान लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x दिया है तो dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दे सकता है, या y डैश लिखा हो सकता है dy बाई डी टी भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि x के टर्म में ही हो। मैंने मान लिया कि y डैश है, इसका मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट किया गया। तो ऐसे केसेस में ऑर्डर भी आपका क्लियर है कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए ऑर्डर 1 हो जाएगा। और डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर के पावर देख लीजिए, क्योंकि ये फंक्शन पूरी तरह से डिफाइंड है, तो हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं, ds अपॉन डी टी एंड होल टू द पावर 4 प्लस 3s एंड d2s अपॉन dt2 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऑर्डर और डिग्री है, तो ऑर्डर के लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम्स ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, देख लीजिए d2s अपॉन dt2 है, इसलिए ऑर्डर इसका 2 हो गया। एंड डिग्री के लिए जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले डिफाइंड हो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन टोटली डिफाइंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर आपका सेकेंड है, इसकी जो पावर होंगे वो उसकी डिग्री हो जाएगी। सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट में लेकर चलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे दिया है, आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड है या नहीं। d2y अपॉन dx2 एंड होल स्क्वायर प्लस cos dy बाई dx एंड विच इज इक्वल टू 0। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेम हो गया आपका फर्स्ट जैसा, है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर की बात कर लें तो ऑर्डर मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए ऑर्डर इसकी 2 हो गई। एंड डिग्री की बात करें तो फंक्शन सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर तो डेरिवेटिव कॉस का एंगल हो गया, और ये कॉस का एंगल जो ये हटाया नहीं जा सकता। ऐसे केसेस में डिग्री की बात करें तो आप बोलेंगे सर डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ पर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, डिग्री यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 5 है d2y अपॉन dx2 विच इज इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन टोटली डिफाइंड है। तो ऑर्डर आप बता दीजिए, ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर हो जाएंगे। सो हियर हाईएस्ट ऑर्डर इज डबल डेरिवेटिव है और इसके पावर 1 होंगे, सो डिग्री इज 1। तो ऑर्डर की जो पावर होते हैं वही डिग्री होती है, चीज़ें बार बार आप याद रखिएगा। एंड सिमिलरली मोर क्वेश्चंस आर गिवन, तो क्वेश्चन नंबर आप 3 भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 7 है ना, ये मैंने 5 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज सो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें y की पावर y मीन्स y की पावर 3 टाइम्स
लाइनिंग है एंड y डबल डैश टू द पावर 3 एंड प्लस y डैश टू द पावर 4 एंड सिमिलरली y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। आपको मैंने मीनिंग बता दिया था कि इसका मतलब क्या हुआ। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लीजिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा जाए तो मैक्सिमम ये डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 एंड द डिग्री टू डिग्री द डिफरेंशियल इक्वेशन इज टोटली डिफाइंड है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है एंगल में बना हो, तो कहीं भी नहीं है। तो हाईएस्ट ऑर्डर आपका 3 टाइम्स किया गया डिफरेंशिएट, तो इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर हो गया वो 2 हो गए। सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 हो जाएंगे। सिमिलरली आप 7th को भी ट्राई कर सकते हैं, 8th भी आप बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 9th आप देख लीजिए, 9th में ऐसे क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0 है। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें। सो ऑर्डर इज हियर, ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 हुआ और इसी ऑर्डर के पावर देखेंगे। ये नहीं कि जो इससे लोवेस्ट ऑर्डर है उसके पावर को देखिए, हमेशा देखिए क्या जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसके पावर को देखिए, उसके बाद को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में कितने पावर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 100 आ जाए उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए y डैश की पावर 100 होता तो इससे थोड़ी ना होता है कि हमारे पास ये ज़्यादा है तो ये डिग्री आपको डिफाइन कराएगी। नहीं, डिग्री के लिए आपके हाईएस्ट ऑर्डर होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर होते हैं उसी के पावर को हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे केसेस में डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर इज 2 है। सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 होंगे। ठीक है, ऐसे आप 10th में भी बता सकते हैं। 10th क्वेश्चन में भी आप नोट करके देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन में ऑर्डर इज 2 है एंड डिग्री इज 1 हो जाएगी बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर टू द पावर, हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर होंगे वही डिग्री है। सो यहाँ पर डिग्री 1 होंगे। एक चीज़ आप 10th क्वेश्चन में ये देखेंगे जरूर कि y डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, सर साइन के बाद जो एंगल है वो y है तो क्या यहाँ पर डिग्री डिफाइंड हो सकती है? तो आप बोलेंगे श्योर, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है। तो डेरिवेटिव जो होते हैं वो किसी का एंगल नहीं होना चाहिए, ये किसी वेरिएबल का हो सकता है बिकॉज साइन या तो किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा या तो हमारे पास किसी वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर साइन y लिखा गया, साइन dy बाई dx नहीं लिखा गया, साइन d2y बाई dx2 नहीं लिखा गया। तो ऐसा न लिखने का ये जो फंक्शंस है पहले तो इसके लिए डिग्री के लिए डिफाइंड फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर डिग्री डिफाइंड होगी और वो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की पावर हो सकती है। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, सो इससे डिग्री इज 1 हो जाएगी। ठीक है ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th एक दो और दिए, हम उसकी बात भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11th में एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के लिए, तो आप देख लीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा आपसे d2y अपॉन dx2 एंड होल टू द पावर 3 प्लस dy बाई dx स्क्वायर प्लस साइन dy by dx and plus 1 is equal to 0. So what is the degree of this differential equation? आप देख सकते हैं सबसे पहले डिग्री की बात कर रहा है। अगर इसमें ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर आप एग्जैक्टली बता सकते थे बिकॉज ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया, सो इट्स ऑर्डर इज 2 हो गया। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो देखिए पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है क्या? ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो साइन का एंगल है, इसको आप रिमूव भी करना चाहें तो बाकी सारे टर्म्स को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा और जब साइन यहां से ट्रांसफर होगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस हो जाएंगे। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन टोटली डिफाइंड नहीं होगा, मतलब आप इसको साइन को हटा ही नहीं पाएंगे। जब ये ऐसे केसेस में साइन जहां पर हट नहीं पाएगा तो आप डिग्री बोल सकते हैं सर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इस चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ऐसे कंडीशन लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री इज नॉट डिफाइंड हो गया। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है 2x2 and d2y upon dx2 minus 3 dy by dx and plus y is equal to 0 for the degree and इसमें आपसे ऑर्डर पूछा गया है और ये जो ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 11th का है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है।
एंड क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर के लिए तो ये देखना ही नहीं कि वो साइन का एंगल है या उसकी पावर फ्रैक्शन में है, माइनस में है, कुछ ऐसा नहीं देखना होता है। ऑर्डर के लिए ओनली फंक्शन को देखना पड़ता है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो देखिए मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। सो इट्स ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। एंड डिग्री की अगर पूछ लिया था, डिग्री वैसे पूछा नहीं है, बट अगर डिग्री पूछा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखिए, ओनली पावर पर ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट पर ध्यान नहीं देना है। पहले देख लीजिए फंक्शन डिफाइंड है तो इसके पावर के ऊपर देखिए, पावर में अगर मेंशन है कुछ तो लिखिए, अगर नहीं है तो आप वहां 1 मान लीजिए। एंड इस ऑर्डर इज डिग्री इज 1 हो जाएंगे। तो ऑर्डर आपसे पूछा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो 12th में ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा जो कि 2 गिवन है। तो ये रहा हमारे पास ऑर्डर एंड डिग्री फॉर एक्सरसाइज 9.1, और हम देखेंगे अगले वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज को, ठीक है ना। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।